दूर कहीं समुंदर किनारे एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपनी समझदारी और पुरसकून तबीयत की वजह से बड़ा मशहूर था। उसकी सारी जिंदगी समुंदर का सफर करते और मछलियां पकड़ते गुजरी थी, और समुंदर ने ही शायद उसे पुरसकून रहना सिखाया था। एक दफा एक नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया। वो लड़का बड़ा दुखी और परेशान था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता और परेशान होता रहता था। मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, वो हर वक्त यही सोचता रहता। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप जिंदगी के मुश्किल हालात में, जहां पर हर तरफ दुख, परेशानियां और मायूसी है, आप अपने आप को मुतमईन और पुरसकून कैसे रख लेते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, सुकून बाहर की मुश्किलात के ना होने की वजह से नहीं आता, तूफानों की गैर मौजूदगी में नहीं आता, बल्कि जो मुश्किल हमारे रास्ते में आती है उसे कबूल कर लेने, समझ लेने, मान लेने की वजह से आता है। लड़के को समझ ना आई। उसने सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलों का पहाड़ हो, मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ हो, तो हम भला पुरसकून कैसे रह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने समुंदर की पुरसकून लहरों की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। कई साल पहले की बात है। मैं अपनी छोटी सी कश्ती में समुंदर का सफर कर रहा था। हर तरफ खामोशी और सुकून था। अचानक मैंने देखा कि एक बड़ी सी कश्ती तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मेरे तो आसान खता हो गए। मैं घबरा गया कि कश्ती कहीं मेरी कश्ती से टकरा ही ना जाए। जब वो थोड़ा और करीब आई तो मैंने देखा वो बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर कोई आदमी नहीं था। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो मैं उस गैर जिम्मेदार मुल्ला पर गुस्सा कर सकता था, अफसोस कर सकता था, जिसने अपनी कश्ती को बांधा नहीं और गैर जिम्मेदारी से समुंदर में खुला छोड़ दिया, जो किसी हादसे का बायस बन सकती थी। और या फिर सूरत हाल को समझकर अफसोस करते रहने की बजाय अपनी कश्ती का रुख मोड़ लेता, अपने आप को बचा लेता। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपनी कश्ती का रुख मोड़ा और सामने से आती हुई कश्ती से खुद को बचाते हुए साइड से गुजर गया और अमन सुकून के साथ अपना सफर जारी रखा। वो सामने से आती हुई खाली कश्ती जिंदगी में मिलने वाली उन प्रॉब्लम्स की तरह है, जो अचानक ही हादसाती तौर पर हमारे सामने आ जाती है, जिनकी हमें हरगिज भी तवक्को नहीं होती, जो हमारे सुकून को बर्बाद करने लगती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। वो कोई बिन बुलाई मुसीबत हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, लोगों की दुख देने वाली बातें हो सकती हैं, कारोबार में मिलने वाला कोई नुकसान हो सकता है, या कोई और परेशानी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल जिससे अचानक हमारा सामना हो सकता है। अब चॉइस हमारे पास ही होती है कि हमने उससे देख देख कर, उसके बारे सोच सोच कर परेशान होते रहना है, गुस्सा करना है, उसके साथ टकरा जाना है, या फिर उस गैर यकीनी
सूरत हाल को कबूल करते हुए अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखना है। उस लड़के को भी ये बात समझ आ गई थी कि असली सुकून, खुशी उस बात में नहीं है कि हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मसला ना हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह तो हम कभी खुश नहीं हो सकेंगे, हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि परेशानियां तो जिंदगी में आती हैं और आती ही रहेंगी। हमारी खुशी का इन्हिसार हमारे साथ होने वाले वाक़यात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम उन वाक़यात को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम उन वाक़यात के बारे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, हालात का रोना रोते हैं, या फिर उन्हें जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं।